कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है। ऑप्शन है उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद की, प्रत्ययवाद की। इसका राइट आंसर है प्रत्ययवाद की। सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की एक प्रमुख धारा है क्योंकि यह व्यक्ति के अस्तित्व को समाज की देन मानता है, इसलिए समाज के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति के व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। जहां उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, हितों और अधिकारों पर बल देती है, वहीं समुदायवाद उसके दायित्व और कर्तव्यों पर बल देती है। तो सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसकी? वो है प्रत्ययवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। इसका राइट आंसर है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम का समर्थन करता है। व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती। व्यवहारवाद सामाजिक स्थिरता पर बल देता रहा है और उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखा है। व्यवहारवादी विचारधारा तथ्य को अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व मानती है। इसका राइट आंसर है व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बहुलतावादी वकालत करते हैं। ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता की, सरकार की स्वायत्तता की, समुदाय की स्वायत्तता की, केंद्र सरकार की स्वायत्तता की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुदाय की स्वायत्तता की। राज्य तथा अन्य समुदायों के संबंध में बहुलवादियों का यह विश्वास है कि समाज में कुछ समुदाय या तो राज्य से भी अधिक आवश्यक हैं, अन्यथा समान हैं, और बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। जिस प्रकार राज्य के कानून एवं नियम होते हैं, उसी प्रकार अन्य समुदायों के भी अपने नियम एवं कानून निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है KW थॉम्सन का, बेनो वासरमैन का, रॉबर्ट टकर का, क्विंसी राइट का। तो इसका राइट आंसर है बेनो वासरमैन का। बेनो वासरमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मॉर्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं। ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्देशिका का, सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले USS के संविधान का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अंगीकृत अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में सभी मनुष्यों को जन्म से समान घोषित करते हुए जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण को उनके जन्म से प्राप्त अहस्तांतरणीय अधिकार घोषित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है
तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। तो किस देश की शासन व्यवस्था है यह है फ्रांस की, क्योंकि शासन व्यवस्था ये फ्रांस की शासन व्यवस्था है और उसकी ये विशेषता भी है, क्योंकि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में शासन प्रणाली को अपनाया गया है, किंतु यह अर्ध संसदीय शासन प्रणाली ही है। इसमें मंत्रिमंडल संसद के सम्मुख पूर्ण उत्तरदायी नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करता है, जिसको साधारण शक्तियों के साथ साथ अनेक असाधारण शक्तियां भी प्राप्त हैं। यह केवल एक नाम मात्र का राजाध्यक्ष नहीं है, कई मामलों में यह अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। यदि संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करता है तो मंत्रिमंडल चल सकता है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है, संसद के प्रति नहीं है। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए पिकेल्स ने इसे दो विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण कहा है। तो एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, ये फ्रांस की विशेषता है, शासन व्यवस्था की विशेषता है। इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। जेरी मेडलिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि जेरी मेंडरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है और इस प्रथा का प्रयोग चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है। ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, आयरलैंड के संविधान की उद्देशिका का, संयुक्त राज्य संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र का, या 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। तो इसका राइट आंसर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का, क्योंकि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का शीर्षक मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा है और इसका नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, रूस, अमेरिका। इसका राइट आंसर है रूस। रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। साम्यवादी दल तथा उसकी विचारधारा के साथ संबद्ध रहने के कारण सोवियत संघ यानी कि रूस में न्यायाधीशों की विचारधारा स्वतंत्र नहीं है, अतः रूस की न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव हुआ। ऑप्शन है जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इन्हें सरकार की शीर्षक विहीन चौथी शाखा भी कहा जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव हुआ। ऑप्शन है जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो ये इसका राइट आंसर है अमेरिका। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इन्हें सरकार की शीर्षक विहीन चौथी शाखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन
की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, फेडरेलर कोर्ट को, कार्यपालिका को। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ऑप्शन है 5, 10 प्रतिनिधि जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से, या 2। तो इसका राइट आंसर है 2। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए जनसंख्या और क्षेत्रफल पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापालिका से, राष्ट्रपति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति से। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है व्हाइट हाउस, और अमेरिका के कांग्रेस के आधिकारिक भवन को कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 13वें संशोधन द्वारा, 14वें संशोधन द्वारा, 15वें संशोधन द्वारा, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है प्रथम 10 संशोधनों द्वारा। अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधनों को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, और 1791 में इन्हें सामूहिक रूप से अपनाया गया था। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,